ओम शांति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अद्भुत फायदे और ना उठने के भारी नुकसान आज जानेंगे। देखिए, कई बार जब लोगों से बात होती है और वो अपनी जब दिनचर्या बताते हैं, कई लोग हैं ऐसे कि हम 6:30-7 बजे तक स्नान करते हैं। तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप, क्या भगवान की साधना करेंगे आप। अगर आप किसी भी तरह से प्रमाण स्थिति करते हैं और अगर आप 6:30 बजे तक सोते हैं तो हमको संशय है आपकी धारणाओं पर। आप धारणा युक्त नहीं रह सकते हैं। जो परमात्मा ने स्वयं कहा है, बहुत महान आत्माओं ने, दिव्य आत्माओं ने, संत आत्माओं ने जो अपने अनुभव बताए हुए हैं, अनुभव किया है कि 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, जो इस बीच में सोता है, वो आत्माएं धारणा युक्त ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकती हैं। ब्रह्मचर्य वो रह ही नहीं सकते हैं। या तो वो 2-3-4 बजे तक पूरी रात जग करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया हो, अगर फिर वो आत्मा सोई हो तो चल सकता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और कोई भी आत्मा शयन करे, सोए तो बहुत बड़ी हानि है इसमें। खूब आप सत्संग सुनते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत ईश्वर की समझो की कृपा है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं ना कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और योग भी करते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं करते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा, अगर आप 6:30-6 बजे तक सो करके उठ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सावधान हो जाएं, जो भी अगर इस प्रकार से करते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाएं। ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल घातक दिनचर्या है। बाबा ने तो देखिए कहा है कि 2 बजे उठना उत्तम है। 2 बजे रात को उठ करके ध्यान करना परमात्मा का, नहीं तो फिर 3 बजे और आखिरी है फिर 4 बजे। 4 बजे तो बाबा ने बताया ही है, परमात्मा ने साधक होकर के हम भगवान का ध्यान करने वाली आत्माएं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली दिव्य आत्माएं हैं और भगवान का ध्यान करने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। और 4 बजे के बाद अगर शयन कर रही हैं, सो रहे हैं, तो ये तो नहीं है हो सकता। अगर किसी को दवा खिला दी जाए तो नहीं कह सकते हैं, तो वो आत्मा सोई रह सकती है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर। नहीं तो चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी रोग अपना ऐसा प्रभाव नहीं रख सकता है जो दिनचर्या को बाधक कर दे। ये देखा गया है महान आत्माओं की दिनचर्या में। ये कोई प्रवचन नहीं आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में देखा गया है। हमारे वरिष्ठ दीदियाँ, दादियाँ जो हैं, एज कितनी भी उनकी हो गई है, ब्रह्मा बाबा जो थे सभी ने देखा है उनको, दादा लेखराज जिनकी एज 70 वर्ष की थी और फिर भी वो प्रतिदिन 2 बजे उठ करके भगवान का ध्यान करते थे। आज ऐसे कितनी भी और भी बाबा के बच्चे हैं, दादियां हैं, वरिष्ठ दीदियां हैं, जो आज भी संपूर्ण नियम 2 बजे उठ करके, कोई 3 बजे उठ करके, नहीं तो 4 बजे तो उठ करके हर हालत में सभी ब्राह्मण आत्माएं और भगवान का ध्यान करते ही हैं। कितने संत ऋषि मुनि हैं जो 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। कुछ भी हो जाए वो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। दिनचर्या में अपार सामर्थ्य होती है, अपार सामर्थ्य होती है। आपने एक प्रैक्टिकल देखा है कि देखिए सामने आंखों पर पट्टी बंधवा दी गई है और धनुष बाण लिया है और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, और शब्द भेदी बाण के द्वारा आंख में पट्टी बंधी हुई है। शब्द किस दिशा से हो रहा है और उसी दिशा में बाण चलाया जा रहा है और वही संधान करना जहाँ से शब्द निकला। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने ऐसे चमत्कार अभ्यास में हुए हैं ये लौकिक में, और आप तो फिर ईश्वर के मार्ग में अलौकिक में चलने वाले हैं। और आपका अभ्यास और आप उठें और फिर सो गए, तो इसका क्या मतलब? आपकी दिनचर्या क्या है? फिर आप ईश्वर
ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। आप कोई प्रपंची नहीं है, कोई प्रपंच करने वाली नहीं है। अपने अहम का त्याग करके और ईश्वर के मार्ग में चलने वाले आप पथिक हैं, महान आत्माएं, देव आत्माएं हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थनाएं हैं कि जो कुछ भी आज तक हुआ वो हुआ, लेकिन अभी भी जो भी हो गया है, बाबा ने कहा, स्वयं परमात्मा ने कहा कि बेटी को बिंदी लगाओ और आगे के लिए पुरुषार्थ करो। आज से ही अपनी अच्छी दिनचर्या निमित्त बनाओ। जो आपकी पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसको लिखो, नहीं तो सुधार करके अपने जीवन में और स्वयं आप शिव बाबा के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपने दिखा दिया होगा, देख लिया होगा और मन रजिस्टरों में लिखा रह जाता है, चार्ट बने रह जाते हैं, लिखे रह जाते हैं कि ऐसी दिनचर्या से हम चलेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, 2 बजे उठेंगे, 2 बजे से 4 बजे तक ध्यान करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, 5 बजे तक। हो सकता है कि जिस दिन लिखा है उस दिन 2 बजे उठ जाओ, 2 दिन उठे, 4 दिन उठे और सत्य कह दिया, 2 बजे उठे हैं, लिख दिया है और ऐसे, और फिर बस 4 दिन तक उठे और फिर आपकी वही दिनचर्या में ढील पड़ गई है और फिर आप वही 6 बजे उठने लगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। अपने आप को आप नियमावली में, नियम में बांधो अपने आप को। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। वो प्रेम की एक दशा है जो एक नियम को लय कर देती है। नियमावली में अपने आप को बांधो। दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए, आपके नियम सही होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप देखिए जो ईश्वर के मार्ग में चलने वाली हैं, जो भगवान को अपनाने वाली आत्माएं हैं, उनको देह से संबंध नहीं रह जाता है। उनकी बात देखिए, उनकी अवस्था ही बिल्कुल अलग हो जाती है। कई लोग क्या होते हैं कि जो महान आत्माएं आगे बढ़ गई हैं अपने जीवन में, उनके आचार विचार और धारणाओं को नहीं देखते हैं, उनकी बातों को नहीं देखते हैं, उनकी आचरणों को नहीं देखते हैं। बस कहते रहते हैं कि ब्यास भरोसे जो रहे सो सोबत पांव पसार। बस कि चलते रहते हैं, ऐसे उनकी दिनचर्या चलती रहती है। बस 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, स्नान किया और 7 बजे मुरली होती है, बाबा का सत्संग होता है, तो जल्दी जल्दी उठे और बस उठ करके तैयार हो करके और आ जाते हैं मुरली में कि वाह प्रभु, बस बाबा के पास आकर के बैठ जाते हैं, मुरली सुनते हैं और वाह वाह करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप समझिए, बहुत जीवन कीमती है। आपने देखा है कितने लोगों को हमने प्रैक्टिकल में देखा है, कहीं कैंसर की बीमारी हो गई, कहीं कैंसर आदि तो ऐसी बीमारियां हो गई हैं। किसी को भी रोग दो बीमारियां, कभी किसी को भी हो सकती हैं। हम कोई अमरावती खा करके थोड़ी आए हैं, अमर नहीं हैं, है ना। कोई कब किसके सामने से पर्दा हट जाए कोई भरोसा नहीं है। आपको अभी रिपोर्ट में बता दिया जाए, आपके चेकअप में आ जाए कि आपकी किडनी खराब है, फिर क्या होता है आपका। अगर डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ तो आप बताना, ब्लड प्रेशर अपने आप उछल मारने लगेगा। क्योंकि चिंतन, आज आप स्वस्थ हो तो आप गफलत कर रहे हो और कल फिर ये पुरुषार्थ करने का आपको अवसर नहीं रहेगा, फिर पश्चाताप होगा, अवसर ही नहीं रहेगा। अनन्य चिंतन रोग का होने लगेगा। अगर आपकी ईश्वर में बुद्धि नहीं लगी है, फिर आप समझो कि मृत्यु कोई खिलवाड़ नहीं है और मृत्यु का संदेश सुनकर के अच्छे अच्छे लोगों की ज़मीन खिसक जाती है, होश खराब हो जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी, अब क्या करें, न रात में नींद न दिन में चैन, अनंत चिंतन उसी का। अब क्या करें, घबराहट, थोड़ी थोड़ी देर में चिंतन चलता रहता, अब मरना है। जो फिर मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सामान, ये सब वो सब काटने के लिए दौड़ता है कि ये सब छूट जाएगा। फिर ध्यान तो बिल्कुल होता ही नहीं, भगवान का ध्यान, मेडिटेशन तो होता ही नहीं, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए कि जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक कोई बीमारियां नहीं आई हैं, जब तक आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, होगा तो रोग तो कभी भी किसी को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लिखवा के नहीं लाए, कोई पता नहीं है, किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जब ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे महान दिव्य आत्माएं, उनको कैंसर हो सकता है, और भी कितनी ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिनको बीमारियां हुई हैं, तो अपन लोग तो सब कहाँ बच सकते हैं। अधिकारी हैं इन दंडों के,
जब इतनी महान हस्तियों के शरीर में ऐसी ऐसी रोग दुख व्याधियां हो सकती हैं, तो अपने लोगों का तो पूरा रजिस्टर रखा हुआ है, इसलिए सावधान हो जाइए। बिल्कुल भी गफलत मत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला हुआ है अभी। ईश्वर का आश्रय और निरंतर परमात्मा का ध्यान, बिल्कुल एक खुली दो बातें हैं, आप इसको समझ लीजिए। इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मन से परमात्मा का आपको ध्यान करना है और अपनी जिह्वा से किसी के लिए भी कड़वे वचन कभी नहीं बोलने हैं। बस मन से अंदर अंदर अजप्पा जाप चलता रहे, परमात्मा का ध्यान। शिव बाबा मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। और जब आप ऐसा करेंगे तो रोज़ के रोज़ जब आप पोता मेल देने रात को बाबा के पास बैठते हैं, आपको हिसाब ना दिखाई दे तो फिर आप कहना, रोज़ आपको वैराग्य नज़र आने लगेगा। आपको रोज़ किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब शरीर छूट जाए, क्या हो जाए, क्यों अपने बाहर मुक्ता में अपने समय को नष्ट कर रहे हो। शांत बैठ करके, एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो। और अगर आपने भगवान का मार्ग ही छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, बाहरी बातों में ही अपना समय बर्बाद किया, तो बाह्य करण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्य करण से आप चिंतन करते रहो, तो अंतःकरण आपका परिवर्तित होगा कैसे। अब आप समझना कि आपकी सद्गति होगी कैसे। अब अंतःकरण में अगर विषयों का चिंतन चल रहा है, भोगों का चिंतन चल रहा है, परिवर्तन किसका होना है। आप जरा सूक्ष्मता से इस बात को समझना। अंतःकरण का परिवर्तन होना है, बाह्यकरण का तो 2 मिनट में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अंतःकरण का परिवर्तन भगवान के ध्यान से होता है, आंतरिक मन का परिवर्तन। अगर आपके मन से अंतर मन में आपका भजन नहीं, ध्यान नहीं किया है आपने परमात्मा का, भगवान को याद मन से नहीं करते हो, तो कहा जाता है कि दीपक तले हमेशा अंधेरा पाया जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना आप। इसलिए आपके अंतर मन में बिल्कुल भगवान का ध्यान निरंतर चलना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए कि बाह्यकरण से बाहरी पवित्रता होती है और अंतःकरण से अंतः पवित्रता होती है, अंदर की। बाह्यकरण और अंतःकरण अगर दोनों बदल जाएं तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है, और स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो हमारा स्वरूप होता है, आत्मिक जो स्वरूप होता है, उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। इसलिए आप चूको मत। बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है, बहुत अच्छा समय मिला हुआ है। जब ये शरीर पीड़ा से युक्त होता है तो केवल ईश्वर ही हैं, प्रभु परमात्मा, जो हमें बचा सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो अहंकार देवता अपना नाटक करवाते रहते हैं, अहंकार रहता है व्यक्ति को। और जब अस्वस्थ जब हो जाते हैं तो बस उसी का चिंतन चलता रहता है। आपको छोटी सी बीमारी, सिर दर्द भी हो रहा है तो आपका मन नहीं लगेगा भगवान के ध्यान में, भगवान का ध्यान करने में, कुछ करने में, अच्छा चिंतन करने में, बस यही लगेगा। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है कि अब तो बस संसार से मुक्त हो जाएं, बस संसार से मुक्त हो जाएं, अगर आप सोच रहे हैं तो दिन प्रतिदिन ऐसा भयावह संसार का स्वरूप आएगा, दिन प्रतिदिन ऐसा समय आएगा कि पूछो मत। इससे मुक्त होना ही एक बस उपाय रह जाएगा, क्योंकि महामारियां, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार के व्यभिचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिनताएं एक कलिकाल में बढ़ती ही चली जाएंगी और बढ़ती ही चली जा रही हैं, और उसका प्रभाव रहेगा। जैसे अगर बाहर रोड में अगर कोई गंदा इत्र डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू सबको आएगी, और अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी खुशबू आएगी। ऐसे ही इस सृष्टि में जो भी भयानक से भयानक आचरण होंगे, जो भी बुरे आचरण होंगे, पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच सकता है तो वो भगवान का ध्यान करके बस वही आत्माएं बच सकती हैं, नहीं तो प्रभाव सबके ऊपर आएगा। जिस प्रकार से सर्दी आने वाली है, सर्दी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। कंबल ओढ़े हैं जो, वो बच गया है।
अगर कहीं भी कुछ भी मलिनता का आचरण होता है तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव होता है, वो समझ में नहीं आता है। अगर कोई बच सकता है इसकी कुचाल से तो सिर्फ वो परमात्मा का ध्यान करने वाली जो साधक आत्माएं हैं, देव आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, वो ही, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ईश्वर का ध्यान करके और उसके धाम में, परम धाम में हम चले जाएं, वहाँ स्थित हो जाएं, ईश्वर को प्राप्त कर लो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी तो कह देते हैं कि जब देख लेंगे, जब जो होगा, अरे देख क्या लेंगे, होश खराब हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मृत्यु सुखद लगने लगती है, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं शरीर में, वो लगता है, कहते हैं कि अरे हमें कोई मार दो, हमें कोई जहर का इंजेक्शन दे दो, कोई जहर दे दो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो चिल्लाते हैं कि हमें मार दो, इस दशा से तो अच्छा है कि मुझे मार दो, मरना प्रिय है। तो देखिए, मरना समाधान नहीं होगा, आपका समाधान है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का बन जाना, नाना प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएं। अभी तो देखो कितने बंधे हैं ना शरीर में, कितने बंधे हैं शरीर से। अभी देखो ज्ञान की बातें चाहे कोई कितनी भी कर ले, कितना भी ज्ञान सुना ले, सुन ले, जब शरीर की कोई रिपोर्ट आती है ना तो चेहरा एक बार मायूस हो जाता है, गिर जाता है, चाहे कोई भी हो। जब रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये निकला है, आपको कैंसर निकला है, किडनी खराब निकली है, लीवर में प्रॉब्लम है, इसलिए देखिए अभी सावधान रहो, अभी समय है, अभी आपका शरीर स्वस्थ है, अभी आप जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो इस सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक सोना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सो करके सोने को गंवा रहे हैं। इस सोने जैसा समय है स्वर्णिम का, इस स्वर्णिम समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, संगम का समय है, स्वर्णिम समय है। बाबा ने कहा कि हमें तो वैसे भी, हमें तो हर समय, संगम युग का समय बहुत ही अच्छा स्वर्णिम समय है। ये तो दिनचर्या के लिए ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के लिए बताते हैं। और आप तो भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, तो हर समय हमें परमात्मा का ध्यान है और हर समय हमारे लिए महामंगलमय, महापावन बेला है। ये अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त की बेला बहुत ही पावन समय है। बहुत सोच समझ करके अपनी दिनचर्या बनाएं, और जो दिनचर्या बनाएं उस दिनचर्या में 10-12 वर्ष तक तो कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने नियम बनाया कि दिनचर्या बना ली कि आज से हम 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, बस 3 दिन उठे और उसके बाद फिर उठे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी दिनचर्या एक ऐसी होना चाहिए कि जो दिनचर्या बनाते हैं तो वैसे तो वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और नहीं ऐसा तो हो कम से कम 2-5 साल तक तो हमारी दिनचर्या कंटिन्यूस चलती रहे, एक रस चलना चाहिए। आज एक, कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल गया, दिनचर्याएं रजिस्टर में रखी रह जाती हैं और हमारी दिनचर्या कुछ और ही चल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर के ज्ञान में चलने वाले भगवान के बच्चे हैं, बहुत सोच समझ करके हमें दिनचर्या बनानी चाहिए। आप अगर आधे घंटे भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आप ठीक समय पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय आप भगवान के ध्यान में दीजिए कि आप अगर 30 मिनट तक भी बैठेंगे, अगर 10 मिनट भी आप बैठते हैं तो 10 मिनट आप कंटिन्यूस बैठिए कि हम 5 साल तक हम 29 मिनट या 9 मिनट नहीं बैठेंगे, 10 मिनट तो 10, 30 मिनट तो 30 मिनट ही हम बैठेंगे। हम इससे कम नहीं होने देंगे, और अगर हम ज़्यादा समय मिलेगा तो और ज़्यादा तो देंगे, लेकिन 1 मिनट भी कम नहीं होने देंगे, घटने नहीं देंगे इसको। ये दिनचर्या का भाव होता है, ये अपने मन के भाव को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा बांध रहे हैं हम भगवान के ध्यान के लिए कि इस समय हमें ये करना, इस समय ये करना। ये नियम पूर्वक हम बांध रहे हैं कि मन हमारा व्यर्थ में ना जाए। आहार विहार की भी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आहार भोजन कभी मिल गया है और तो ऐसा नहीं कि हमने जो नियम लिया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है और आहार का समय निकलने के बाद उनकी वो
इच्छा ही खत्म हो जाती है। नियम में बहुत बड़ा बल होता है। बिना घड़ी के अपने आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना, आलस न आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये लाखों लोगों का अनुभव किया है। और अगर अपना अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ठीक से ही नहीं बन रही है, दिनचर्या में हमें पता होना चाहिए कि इस समय हमें ये काम करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय 2 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इस समय तो वो ध्यान कर रहे होंगे, इस समय वो मुरली सुनने गए होंगे, इस समय वो मंथन कर रहे होंगे ज्ञान का, इस समय वो ये कर रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे। ये साधक की दिनचर्या होती है कि इस समय तो वो ऐसा काम कर रहे, एक कार्य कर रहे होंगे। हमारी क्या दिनचर्या है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एक बार आप ही दिनचर्या बना लीजिए और उसको कम से कम आप 5-7 वर्ष तक चलाइए। रोज अपनी दिनचर्या बदलिए नहीं तो आपका मन कंट्रोल नहीं होगा, मन आपका एक रस में नहीं आएगा। और मन अगर आपका एक रस नहीं हुआ तो जीवित बाधा पहुंचाता रहेगा। फिर तो आपको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहंकार, ये सब कुछ आपको परेशान करते रहेंगे। एक रस में बहुत बड़ा बल होता है। और किसी की जो अच्छी दिनचर्या नियम वाले होते हैं कि बुखार आदि कुछ भी आ जाए फिर भी वो अपना नियम नहीं तोड़ते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं। अपने आप परमात्मा की इतनी शक्ति मिलती है, उनको इतना बल मिलता है कि अपने आप उनके अंदर वो सामर्थ्य आती है कि अपनी दिनचर्या को करते करते चलते रहते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को कभी ना छोड़ें। और ये जो अभी समय चल रहा है संगम युग का, जो परमात्मा ने बहुत ही महान समय इसको बताया हुआ है, क्योंकि ये समय निकल जाएगा फिर हमारे पास दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इस संगम की बेला बहुत ही पवित्र पावन बेला है, बहुत ही वैल्यूबल समय है, इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं। ओम शांति।